morning, welcome. I am Brigadier Minar sir. We last time met a few months back in your office. Welcome. He is the battalion commander. Welcome. Welcome. Assalamualaikum. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित गुरुजन, सेना से सेवानिवृत्त साहिबान, स्थानीय जनता तथा प्यारे बच्चों, शेर किला लड़ाई के विजय दिवस समारोह में आप सभी का इस भव्य प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तथा पराक्रमी सैनिकों ने शेर किला बैठकर लाहौर से दिल्ली से लाहौर गए थे और लाहौर डिक्लेरेशन का समझौता पर दस्तखत करके भी लौटे थे। उस समझौता का 2 महीना भी नहीं हुए कि पाकिस्तान ने, जनरल मुशर्रफ ने चोरी छुपे हमारे इलाके में घुसपैठ कराना शुरू किया था। ये वाक़ा असल में उस वक़्त मालूम हुआ जब हमारे ही इलाके में, ये बटालिक सेक्टर के ही इलाके में, जो बटालिक सेक्टर हमें छोरबटला से लेकर शर्ट से चुली चंद, ये शर्किला उस तरफ है, तो इसी इलाके के गनासोक यालदौर इलाके के ऊपरी इलाके में गरकुन गांव से कुछ लोग अपने कुछ जाती काम से चले गए थे ऊपर। तो उसमें श्री टाशी नंगल जी भी मौजूद था, गरकुन संभाल कर बैठे हुए थे और उनके साथ आमना सामना मुकाबला शुरू हो गया। उसी दिन दुश्मन ने करगिल सेक्टर में हमारे अम्युनिशन डिपो का भी निशाना बना दिया था और करोड़ों का नुकसान किया था। उस वक्त हमें पता चला कि न सिर्फ पटालिक सेक्टर में बल्कि करगिल और द्रास में भी उनका इन्फिल्ट्रेशन हो चुका था।
पीछे के दुश्मन को डराने के लिए शर्किला पर कब्जा करना और भी ज़रूरी हो गया था। हमले की तैयारी मेजर शशिकांत साहब ने लोकल बकरवालों की मदद के साथ साथ उनके परिधान में रहकर इलाके को समझा और दुश्मन की तैनात का पता लगाया। सबसे पहले उन्होंने दर्शिक और सरचे गांव की लोगों की मदद से एम्यूनिशन, गोला बारूद और राशन को सरचे गांव के टॉप पर इकट्ठे किए। खूबसूरत बात यह है कि जब उन्होंने यहां से खालसे के ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश किया, मेरा जो आज का ये जो हमारा 47 का जो है ज्यादातर फोकस अपने बटालिक रीजन में है ताकि लोगों को ज्यादा समझ आए और थोड़ा सा जुड़ाव महसूस करे। ब्रिज को गिरा दिया गया खालसी से ताकि उनका जो पाकिस्तानी ट्रूप्स का मूवमेंट को रोका जाए। बहुत ही वीरता के साथ रोका गया। उसके बाद यहां से देखा गया कि इनका ट्रूप्स जो है, हमारे इंडियन आर्मी के ट्रूप्स और भी उतारने की जरूरत है, लाने की जरूरत है। तो बहुत ही मुझे सबसे जो मतलब हैरान करने वाली बात मुझे ये मालूम पड़ा 47 में कि टैंक्स को लाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया ब्रिगेडियर थिमैया के अंडर, जो कि पैरा ब्रिगेड को हेड कर रहे थे। टैंक्स को जोजिला में टैंक्स यहां पर कारगिल में पहुंचाया गया है 48 में, और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन बाइसेप। यानी कि ऐसे टफ टेरेन में हमारे जवानों ने टैंक्स को लाके हमारे यहां पर जोजिला में क्रॉस करवा के हमारे यहां से खासकर पानद्रस के वहां पर उन्होंने घुसपैठिया आए थे, उन सबको वापस अपने घर पे पहुंचा दिया। और खूबसूरत बात, मुझे जब अपने लोगों से बात करने का मौका मिला तो कुछ कहानियां निकल के आते सन 47 और 48 के। हमारे जवान वीरता उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके साथ हमारे सिविलियन लोगों ने भी बहुत अच्छी वीरता दिखाई। वाकया यहां पर एक कहानी निकल के आया बसगो इमो से, जहां पर पाकिस्तानी लोग एक तोप पहुंचाया हुआ था वहां पर बसगो में। तो मैं कोशिश कर रहा था कि यहां से कहां से रिसर्च करूं, तो पता चला कि वहां पर एक दादी थी। तो जो तोप के रखवाली के लिए कुछ गिलगित के से थे, कुछ आपके बल्तिस्तान से कुछ लोग थे और पाकिस्तानी कुछ लोग थे। उन्होंने क्या किया, शाम के वक्त उनको कुछ पीने के देके उनको थोड़ा सा डिविएट किया उससे अपने जगह से। हमारे आर्मी आ रहे थे, आर्मी को मदद करके उसी रात वो तोप को गिराया गया, यानी कि उसके नाली को तोड़ के उसको आग जला दिया गया, जिसकी वजह से जो आपके पाकिस्तानी घुसपैठिया नीमो में बैठे थे वो भी थोड़ा सा सहमे गए और डर गए। उसके बाद हमारे आर्मी है आपके मेजर हरदीप चंद के अंडर, उन्होंने क्या किया, उनको पुश करते गए। पुश करते करते मुझे और एक कहानी मिला अचनाथंग से, हमारे यहाँ पर ताशी साहब है, उनके दादा का कहानी निकल के आता है। कहते हैं कि उनके दादा को 2 पाकिस्तानियों ने लेके गए थे सामान उठाने के लिए। तो जब उधर क्रॉस करके रात के वक्त उन्होंने उनको थोड़ा सा थोड़ा सा उनको, जब वो लोग लड़ रहे थे तो चुपचाप उनको सामान उन्हीं पे फेंक के भाग के आ गए। यानी कि ऐसा ऐसे वाकया हुआ। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि हम सब सूचना अपने आर्मी को, इंडियन आर्मी को दिए। और वक्त भी बहुत कम मिला है, थोड़ी सी नाराजगी है ऑफिसर से कि थोड़ा आगे रखना था हमें, हम भी कुछ बातें टाइम से बोल देते हैं, क्योंकि हमारे गांव का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, शेरकिला को खुसूसन शेरकिला के फतह में और खुसूसन मेजर शशिकांत साहब को मदद करने में। तो आई हैव रिटन अ शॉर्ट स्टोरी हियर। As we stand on this sacred soil, our hearts swells with pride and our souls stir with patriotism. We pay our deepest respect to the brave martyrs of Indian Army who laid down their lives to protect our beloved mother from the clutches of tyranny. Their selfless sacrifices, unwavering courage and unrelenting spirit continue to inspire us to this day. They are embodiment of the indomitable Indian spirit, which has always stood tall in the face of adversity. The villagers of Sharse have etched their names in the annals of history with their remarkable bravery and contribution in the wars fought in this region. They have been instrumental in liberating Sherkilla
from Pakistani occupation in 1971, paving the way for bright future for generations to come. We remember and honor following heroes of the war 1971. सर, कुछ लोग हैं जिन्होंने उस समय इंडियन आर्मी को मदद किया था और उनका नाम मैंने गांव वालों से पूछ के यहाँ पर लिखा है, जिसमें औरतें भी शामिल हैं और मर्द हजरात भी शामिल है। औरतों में कहा जाता है कि जब शशिकांत साहब हमारे गांव आए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमारे गांव वालों से कि आप हमें मदद कीजिए, तो औरतों ने जो आपके मटर गोले होते हैं उनको, वो जो बैग बास्केट होते हैं जो पीछे उठाते हैं, हम हमारे लोकल लैंग्वेज में चिप्पो बोलते हैं, चिप्पो में मटर गोला लेके वहाँ हमारे शहर से ब्रोक में जमा किया और हफ्तों लग गए वहाँ पे प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में। फिर शशिकांत साहब को हमारा हाजी अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने साथ लेके दिखाया कि हमारा कौन सा रूट साफ है, किस रूट से हम हमला कर सकते हैं, तो जाके हमारा शहर किला फतह हो गया, जिसमें हाजी अब्बास काकू साहब है यहाँ पर 90 ईयर्स ओल्ड है, हाजी मोहम्मद जाफर पतकारो साहब है, मरियम बी डिमोपा है जो कि एक फीमेल है, 91 ईयर्स की है और अभी भी जीवित है, मोहम्मद इब्राहिम खिचापा जो डिसीज्ड है, मोहम्मद करीम खिचापा जो डिसीज्ड है, मोहम्मद मूसा पतकारो डिसीज्ड है, अली हुसैन डिमोपा डिसीज्ड है, मोहम्मद अली कन्नकपा जो 77 ईयर्स अलाइव है, मोहम्मद इब्राहिम तकपा है, और इसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला तकपा, मोहम्मद रहीम खिचापा, गुलाम अली कुरोपा, सकीना बी डिमोपा, जैनब बी डिमोपा, फातिमा काकुस्पा, शुक्र बी डिमोपा, निसा बी खिचापा, मोहम्मद अली काकुस्पा और मोहम्मद रजा डिमोपा जो कि अभी जिंदा है। इसके साथ मोहम्मद ईसा छायापा डिसीज्ड, मोहम्मद पतकारो डिसीज्ड, मोहम्मद मेहदी फटापा, मोहम्मद ईसा फटापा, मोहम्मद सुलेमान कन्नकपा, अमीना बी डिमोपा। ये वो लोग हैं सर जिनके बिना शहर किला फतह नहीं हो सकता था, और अगर इनका हम आज इस मंच से नाम न ले तो मुझे लगता है कि ये उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगा, उनके कुर्बानियों के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। We bow our heads in reverence to these brave men and women and we will always remember their sacrifice। जो कि ये मैंने खुद लिखी हुई है, परसों ही लिखी है। कारगिल की धरती पर शेर किला की चोटी पर, कारगिल की धरती पर शेर किला की चोटी पर तिरंगा जब लहराता है वतन की शान निखरती है, तिरंगा जब निखरता है वतन की शान निखरती है, इस मिट्टी की महक में शहीदों के ख्वाब बसे हैं, इस मिट्टी की महक में शहीदों के ख्वाब बसे हैं, जिसे सूंघते ही पत्थर में भी जान आती है। उन वीर जवानों को, उन वीर बुजुर्गों को, उन वीर जवानों को, उन वीर बुजुर्गों को जिन्होंने गवाया अपना कल हमारे आज के लिए, है आरिफ की दिल से उनके लिए श्रद्धांजलि और सम्मान, उनकी कुर्बानियों को हम हमेशा याद रखेंगे। जय हिंद। इम्पोर्टेंट डे के मौके पे आप सिल्मो पहुंचे यहाँ पे, तो क्या मैसेज एक देना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो जानता है कि ये 1971 में 1971 में शिरकुला को फतह किया है, तो उसके लिए पूरी जो आर्मी, जिसमें हमारे आर्मी ऑफिसर्स थे, ये जवान थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, और ख़ासकर हमारे गांव के जो अभी जो वीर गाथा में हमें सुनने को मिला कि हमारे शहर से के लोग, जिसमें हाजी अब्बास साहब जो अभी जीवित है, 91 साल का है, हमारे ये जाफर साहब, अब जितने लोगों का इधर नाम लिया, उन सब को मैं अपनी तरफ से बहुत उनको एक तो मुबारकबाद, और जो गुजर गए उनको श्रद्धांजलि भी पेश करता हूँ, जो हमारे शहीद हो गए फौज, जो हमारे जिन्होंने हमारे शेर किला को फतह करने में, चाहे सिविलियन हो, जिन्होंने मदद किया, वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और हम जानते हैं कि 1971 उससे भी पहले भी, और आप 99 का वर्ल्ड देखिए, हमारे गांव वाले, हमारे करगिल के लोग, हमारे लद्दाखी ये लोग आर्मी के हमेशा शाना बशाना चले हैं, हमारे मुल्क के, हमारे ये हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी हिफाजत करने के लिए आर्मी के हमेशा साथ चले हैं। और इंडियन आर्मी भी हमें हमेशा न सिर्फ बॉर्डर्स को हमारे डिफेंड करने में, बल्कि सद्भावना के तहत हमारे स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई में, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे मेडिकल के ट्रीटमेंट हो पेशेंट्स को, तो उसमें सद्भावना के तहत आदमी पहले भी हमारे सिविलियंस की मदद करते थे, आज भी करते हैं। और हमारा और सिविलियन और आर्मी का एक बहुत अच्छा, एक मजबूत
आपसी रिश्ता बना हुआ है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिन में और ये और मजबूत हो जाएंगे। और इंडियन आर्मी के को हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने न सिर्फ 71 उससे हमारे 47, 48 में, फिर उसके बाद 99 वार में हमारे इस करगिल के धरती को दुश्मनों से ये बचा के रखने में जो उन्होंने रोल किया है, ये रहती दुनिया तक याद रहेगी। और हमें फ़ख्र है अपने आर्मी पे और हमारे लोगों पे जिन्होंने हमारे आर्मी का साथ दिया है। इंशाअल्लाह हिल कौंसल हमेशा इनके आभारी रहेंगे। थैंक यू सर। मेरा नाम मोहम्मद जाफर है, सरसे गांव का रहने वाला है। शुरू में तो गुरगुर्दो को पहाड़ में ले गया था। उस वक़्त उधर अटैक हो गया था। पाकिस्तान वहाँ से आ गया पहाड़ में। फिर बटालिक से हम रातों रात लोड लेकर गया गुरगुर्दो के पार पहाड़ में। तब हम चश्मे के पास पहुंच गया तो उन्होंने गोलाबारी शुरू किया। गोलाबारी आते आते हम लोग ने लोट ऊपर पहुंचा पाया। वो गोलाबारी था हमारे पास भी, वो ले गया था। तब तक तो वहाँ छोड़ दिया। सिपाही साहब पूरा उधर पहाड़ में पहुंच गया था, पत्थर के साथ चिपक कर बैठा था। फिर वहाँ से हम वापस हो गया तो उससे दूसरा पहाड़ के साथ पीछे से वापस आया। हम गुरगुर्दो में पहुँच गया वापस। फिर गुरगुर्दो से आया बटालिक, बटालिक से और दोबारा दूसरा दिन और वापस ले गया, अम्युनिशन लेकर चले गया। ऐसे करते करते वो काबू में लाया, वहाँ से पाकिस्तान को भगाया। फिर दोबारा इस सरसे नाला में जिनकर पहाड़ के साथ ब्रुक है हमारा गांव, छोटा गांव, उधर पोस्ट लगाया आर्मी में। फिर इधर से बटालिक से और जुम्बा कोई घोड़ा उनको ऊपर अम्युनिशन पूरा लोड वहाँ पहुँचा दिया। ब्रोक में पहुँच गया, उधर ड्रॉप किया। तीसरा दिन तो ब्रोक से ऊपर पहाड़ में पहुँच गया, पहाड़ में ले गया। उस वक़्त तो शशिकांत साहब था उधर, आगे चले गया था वो तो। फिर वहाँ से सिपाही लोग और पब्लिक, हम सिविल आदमी बहुत था। एक रात पहाड़ के ऊपर चोटी में पहुँच गया, रात को उधर ही बैठा। दूसरा दिन तो हम लोग ने राशन ले गया उधर शर्किला में। शर्किला में पहुँच गया तो अपने हिंदुस्तान की फौज ने फतह लगाकर उधर बैठा था, आग लगा कर बैठा था। उधर पहुँच गया तो हमारा 2 आदमी जख्मी हो गया था, फौजी। फिर हम लोग ने उधर से लोट उधर पहुंचा कर उनको पानी, राशन पानी वहाँ पहुंच गया, उनको पिलाया, खाना खिलाया। फिर हम लोग वापस और उसी रोड के ऊपर आया। रोड से आते आते शहर से ब्रोक में पहुंच गया। उधर पहुंचते वहाँ से और दूसरा दिन और वापस ले गया राशन पानी। ऐसे करते शर्किला और वो फतह लाया था, अपने हिंदुस्तान ने लाया, ऐसे करके लाया था। उस वक़्त हमारा उम्र 30 साल का था। आज तो हम 83 साल का उम्र हो गया। ऐसे था, ऐसे करते लाया था। शशिकांत साहब ने बाजे उधर से ये शख्स तो में डाप क्या बाजे गोली उधर सामान ले गया, बात पूरा ले गया। 20 दिन लेकर तो एक दिन तो बाजे हम लोग आटे लेना है, आप लोग चार बोला तो मैं तो थोड़ा बीमार हो गया। सब बोला
वटामों शुगर इसना छोड़ा खा पोसो तो बीमार हो जाए तो मैं तुम वापस जाओ बोला तो उधर देखा कोई भी नहीं था वहाँ से कोई नहीं हुआ इधर तो जा सकता है बोला तो वहाँ उधर छिपा करके है बोला बाद में बात उन लोग गिरा भी रहा है अब सब तीनों गिरा मिल रहा है ला कर मुश्किल से निकाल जाओ उन लोग तो उधर निकाल कर बाद उधर शेर के ला कब्जा किया उन लोग भाग गया कौन मार दिया बाद में कौन उधर मार का था कौन उधर मार का था हम लोग और पूछ गया उधर और लोट ले गया और उधर पूछ कर बाद उधर उन लोग दफन भी किया अगर अपने हिंदुस्तान का आदमी नहीं मारिया बहुत नहीं मारिया वो सिस्टम नहीं मारिया गोली दौरान क्या उधर क्या सुल्तान में डोलान क्या बात ये करीब 20 दिन तक उधर ले जा सामान लेकर बाद उधर जाओ उधर जमा हो गया जमा होने से टाइम में एक दिन तो बोला हम लोग जाना है अब्बास तू जाएगा अब्दुल्ला जाएगा करीम जाएगा बोला ठीक है आपके साथ जाने को खुश है अगर मेरे थोड़ा तकलीफ है वो मुश्किल हो गया साहब क्या करेगा बोला तो बोल देगा तो उन्होंने बोला तकलीफ के में दवाई दे देगा तुम्हारा ठंडा हो गया तो हम कोट दे देगा बोला तो कोट दिया कोट भी दिया हम दवाई भी दिया वो उसका कोई फर्क नहीं हो गया साहब आपके साथ जाने को खुश है मैं तो हमारा थोड़ा तकलीफ हो जाए क्या करेगा आप बोलेगा तो उन्होंने बोला जा तू पहले इधर देखने का बोलता उधर बुरबाद से पोत से बाद ये गोला लगाता था मटर उसी टाइम में मटर लगाता था कोई भी नहीं था उधर खाली बात गोला तो पहुंचता है बनने से तो बात उधर से और बुरबादपुर से इंडिया गेट से आदमी आया उधर से उधर फौज आकर वापस तुम वापस गया बोलता है तुम हमारा पानी ले लो बोला उधर पानी नहीं है मुश्किल हो जाए क्या करना है बोला आपको मुश्किल में बढ़ देगा सब बोले मैंने बात लाठी चौरांग के केम दिया केम लेकर उधर पहुंचा दिया पानी ले जाओ उधर फौज में पानी लेकर बाजे उधर फौज में पानी लेकर बाजे उधर छोड़कर मैंने करीब 1 मील 2 मील तो था उधर मैं उधर इंडिया गेट में पानी छोड़ दिया लाचिलू भी छोड़ दिया उधर से डोलान किया उधर डोलान करके उनके फौज के हाथ में दिया मेहरबानी बोलकर उन लोग भी हमारे थोड़ा सलूट किया मेहरबानी करके मैं भी सलूट किया आप होशियार से लगाओ कोई परवाह नहीं पानी कल और भी लाएगा बोलकर मैंने कल और जुम्बा घोड़ा लेकर और भी लाया पानी लेकर उनके पानी के कम बिल्कुल नहीं किया छिप कर है उन लोग छिप कर है चुपचाप बैठो बोला मैं चुपचाप बैठा बाद में थोड़ा रेस्ट करके तो थापा साहब राणा साहब शशिकांत साहब ने बोला अच्छा तू ये लेकर जाओ ये घोड़ा लेकर जाओ शर्त तक आराम से बैठो उधर हम उधर स्कर्दों में पहुंच जाएगा तो आप लोग बात हमारे से मिलने का मेहरबानी बोला बात मैं आपके साथ आपसे बात आप छोड़कर मैं जा सकता नहीं था अगर ये मजबूरी हो गया बीमार हो गया साहब क्या करेगा बोला तो बोल देगा तो जाओ आप आराम से बैठो उधर मैं स्कर्दों पहुंच जाएगा तो आप मिलने का बोला ये जैन साहब बोला मैंने हाथ लाया थोड़ा छाती भी मार दिया मार कर बाद मैं वापस आया ब्रोक में पहुंच गया थोड़ा रोका दिया तो उन एक और गरखुन वाला था उसने तो बाद तुम अगर वो वापस बेच देगा तो तुम्हारे ये फीता
पूरा ख़त्म करेगा। ये अफसर तीनों ने बात भेजा है, ये अब्बास बोला तो जाओ जाओ बोला मेरे नीचे।